नमस्कार दोस्तों, वैद्य एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप झारखंड जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ के प्रश्न पूछा जा रहा है, मैथ के प्रश्न में से एडवांस पोर्शन जिसका नाम है ज्योमेट्री, यदि उससे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस वीडियो में क्या किया गया है कि अभी तक जेएसएससी में जितना भी ज्योमेट्री से प्रश्न पूछा गया है उसके सारे प्रश्नों को लाया गया है। ये उसका पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। अगर आप मैथ का तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं शुरू से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको शुरू से लेकर अंत तक मैथ का पूरा सिलेबस बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। ये प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर था, ये हो गया 1। एक त्रिभुज का कोण 4:7:4 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कितना कितना दिया हुआ, 4, 7 और 4। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। रुकिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें एक एंगल दिया हुआ 7, दूसरा है 4 और तीसरा है 4। तो देखिए तीनों का ऐड कितना हो जाएगा, 7, 4, 11 और 4, 15। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब देखिए ये एक हो गया 7, 4 और 4, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। काटेंगे 15 का 15, 15 दूनी 30, यानी कि कितना बार में, 12 बार में। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 7। तो हम लोग यहाँ से एक का वैल्यू कितना है, 12 डिग्री हो गया। तो फिर 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुना 7 कितना हो जाएगा, 84 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 84 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दूसरा नंबर प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं समान AB बराबर BC बराबर कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। माना एक त्रिभुज एबीसी का दो भुजा बराबर है, जो इस भुजा का नाम AB और BC है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप यानी कि तीनों भुजा का योग कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे कि ये मान लीजिए त्रिभुज हुआ ABC, इसमें हम लोग को ए बी और बी सी बराबर दिया हुआ है, ये बराबर ये दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू कितना है, 12 और बी सी का वैल्यू 12 है। और देखिए परिमाप मतलब मैं तीनों भुजा का योग को परिमाप करते हैं। परि माने सभी भुजा का योग मैंने परिमाप हो गया। तो देखिए कितना दिया हुआ, 40, माने कि ये 12 12 कितना हो गया, 12 24, और इसको मान लीजिए x, मतलब x प्लस 24 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 40। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 16। मैंने ये इसका ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। ठीक, तो हम लोग क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते थे, बचपन में पढ़े थे 10th क्लास में, कि त्रिभुज जब तीन भुजा दिया हुआ हो तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। उसमें क्या होता है, हीरोन्स में फॉर्मूला क्या होता है, s रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s क्या होता है यहाँ पे, अर्ध परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ, 40, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, s कितना हो जाएगा, परिमाप का आधा हो जाता है अर्ध परिमाप, यानी कि 40/2 कितना हो गया, 20, यानी कि s कितना हो जाएगा, यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 20। ये 20, देखिए डायरेक्ट हम माइनस कर रहे हैं, तो अर्ध परिमाप यहाँ पे 20, 20 माइनस a का वैल्यू कितना है, 12, एक का वैल्यू 12, दूसरा का भी वैल्यू 12 है, तीसरा का हो जाएगा 16। 20 माइनस 16 सॉल्व कीजिएगा, ये 20 हो गया और ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो इसमें इसका रूट ले लीजिए। रूट लेने के लिए हम लोग पेयर में करते हैं, इसको कैसे ले सकते हैं, 2 गुना 2। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 4। ये देखिए 4 और 4 पेयर में आ जाए तो एक बाहर में निकल जाएगा, जोड़ी में एक बाहर निकलता है रूट, स्क्वायर रूट लेने से। तो उधर 2 को 8 है, तो एक 8 बाहर निकालेंगे, तो बच गया क्या, रूट अंडर 5 बच गया, यानी कि 8 चुके 32 रूट अंडर 5, 32 रूट अंडर 5 कोई नहीं है, तो इसको करेंगे 32 गुना रूट अंडर 5 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 2.236। इसका सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा
7.155, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3:4:5 के अनुपात में एक वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए बनाते हैं एक वृत्त। ये हो गया एक वृत्त, इसको कितना अनुपात में बांटते हैं? 3:4:5 और 5 अनुपात में बांट रहे हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसको ये काटे, मान लीजिए 3, 4 और ये 5 अनुपात में काटे। तो आपको बोला कि विभाजन बिंदु से बने त्रिकोण के कोण ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु कहाँ है? यहाँ, यहाँ और यहाँ, मतलब इससे कि बने त्रिभुज के, यानी कि त्रिभुज को ही त्रिकोण बोल रहे हैं। इससे आपको इसका त्रिकोण निकालना, मतलब ये एंगल और ये एंगल निकालना है, तीनों एंगल निकालना है इस त्रिभुज के। अब इस प्रश्न में सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि त्रिभुज के वृत्त को जितना भी एंगल में बांटते हैं, इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि वृत्त को जितना भी भाग में बांटते हैं, एंगल भी उतना ही अनुपात में बांटता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 3 और ये 5। एंगल कितना हो जाएगा? 4, 3 और 5। तो ये हो जाएगा एक सर्कल। तो ये सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का हो जाता है। ये हो गया 4, 3 और 5। तो कितना हो जाएगा? 4, 5, 9 और 3, 12। 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 360, यानी कि 12 का वैल्यू कितना दिया? 360। तो 12 दिया 36, यानी कि 30, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा एक का। तो हम लोग कितना निकालना है? ये कितना? 4। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120 डिग्री ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 90। और ये 5 तिया 15, मैंने 150 हो जाएगा, ठीक। ये 150 हो जाएगा। और हम लोग ये देखिए, ये क्या है? एक त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या है तो ये दोनों बराबर होगा। और हम लोग जान रहे कि बराबर भुजा के सामने बराबर कौन बनता है? तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये कितना है? 120। तो ये कितना हो जाएगा? तीनों का कितना हो जाएगा? यो 180। तो ये 120 है, तो 180 में माइनस करेंगे 120, तो कितना हो जाएगा? 60। तो 60 में ये दोनों आधा आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 30। अब यहाँ देखिए, ये है 90, तो ये भी हो जाएगा ये दोनों का ऐड कितना हो जाएगा? 90। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या है तो वृत्त पे ये बराबर कौन बनाएगा? दोनों बराबर कौन बनाएगा? तो ये कितना कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, ये कितना है? 150। और तो ये तीनों का, ये इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो ये सिर्फ 150 है, तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा? 30। तो 30 में हम लोग जान रहे हैं ये त्रिज्या है, तो इसके एंगल भी आधे आधे होंगे। तो ये 30 आधा कितना हो जाएगा? 15। तो ये भी हो जाएगा 15। अब हो रहा है कि देखिए, अब ये एंगल का कितना हो जाएगा? 30 और 45 कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 75। और ये हो जाएगा 30 और 15 45। और ये 45 और 15 60, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा? 75, 45 और 60 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिए कमेंट में, इसको अच्छा से बता देंगे। थोड़ा घोच हो गया है, लेकिन अच्छा से बता देंगे। चलिए आप चौथा नंबर पे प्रश्न पर चलते हैं। ABC एक वृत्त में बनाया गया एक समद्विबाहु त्रिकोण है। मतलब रुकिए, एक वृत्त पर बनाया गया एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, इस पर एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या बना रहे हैं? ABC, ठीक ना। ये हो गया A, B और C। इसमें क्या है? यदि AB बराबर AC, मतलब ये और ये बराबर दिया हुआ, वो भी कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 और ये हो गया 25। यदि BC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC कितना है? 14। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त का त्रिज्या मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये केंद्र मान के यहाँ वृत्त बनाया है और उस पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए थे ABC। तो आपको ये निकालना है त्रिज्या। इसको कहते हैं परिकेंद्र। इस त्रिज्या को कहते हैं परिकेंद्र, ठीक ना। और परिकेंद्र निकालने का एक फॉर्मूला होता है ABC बाय 1, 2, 3 हो गया, यहाँ तो 4 कर लीजिए, और एरिया त्रिभुज का, ठीक ना। और हम लोग सीखे अभी शुरू के प्रश्न में कि हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। 3 भुजा दिया हुआ
हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और ये 60 और ये 4 कितना हो जाएगा 64, यानी कि 64/2 कितना हो जाएगा 3 और 2 32। तो एरिया क्या हो जाएगा, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, 32 माइनस 25 कितना हो जाएगा, तो ये 3 और 7 हो जाएगा 7, और 32 माइनस 14 तो ये 2 8 हो जाएगा 18। इसको सॉल्व कीजिएगा 7 बाहर आ जाएगा, और 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 गुना 2 32, और 18 लिख सकते हैं 9 गुना 2। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, और यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और ये दो में से एक 2 लेना है, हो गया 2, तो बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू, इसका हो जाएगा 168। देखिए अब एरिया कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया त्रिभुज का। अब देखिए इस पे त्रिज्या निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दिएगा, ए का वैल्यू कितना है 25, बी का वैल्यू कितना है 25, और सी का वैल्यू कितना है 14 गुना 4, और एरिया कितना है 168। 7 2 7 का 14, 7 चौके 28। देखिए 625 और इधर हो जाएगा 8 और ये 4, यानी कि 625/48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए कोई भी त्रिभुज है ना, ए बी सी, तो ए के सामने वाले भुजा को छोटा ए, बी वाला कोण के सामने वाला भुजा को छोटा बी, और सी वाला कोण के सामने वाला भुजा को छोटा सी कहते हैं। चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक जीवा की लंबाई की गणना कीजिए जो 20 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। हम लोग क्या दिया हुआ, व्यास कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसका रेडियस निकाल लेंगे 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। देखिए ये मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये मान लीजिए जीवा है, इसका लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये केंद्र है, केंद्र से कितना दूरी पे है बोल रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना हम लोग का 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां हो जाएगा 10। ठीक, हम लोग जानते हैं कि केंद्र से लंब इस जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजक करता है। तो यहां से यहां का दूरी कितना हो जाएगा बाय हाइप, तो यहां से यहां के बीच का दूरी निकालने के लिए 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और ये 6 का स्क्वायर 36 बराबर 4, और इधर 9 से 3 गया 6, यानी कि कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो ये हो गया आधा हो गया 8, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऐसे भी आप ऐसा याद रखिएगा कि ये ट्रिपलेट होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट क्या होता है, जब 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरा गुना हम लोग इस ट्रिपलेट से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है। इसमें आप कितना भी गुना कर सकते हैं या फिर भागा कर सकते हैं। जैसे इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो गया 2 गुना कर दीजिए, ये 2 गुना कर दीजिए, ये भी 2 गुना करना होगा, तब ये भी 2 गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना 8। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 10 हो गया, तो ये कितना हो जाना चाहिए 8। ठीक, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, तो ये टोटल जीवा निकल गया। ठीक, चलिए अब 6ठा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ, ये हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, और केंद्र से जो जीवा पार होता है उसी को बोल देते हैं व्यास। ठीक ना, ये हो गया केंद्र ना, तो यहाँ से यहाँ कितना दिया 7 सेंटीमीटर, तो आधा हो जाएगा यहाँ का त्रिज्या, तो ये कितना आ जाएगा 7/2, और परिधि बोल रहे हैं इसके चारों ओर के घेरा क्षेत्र जो होता है उसी को परिधि, लंबाई को बोल रहे हैं परिधि। जिसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक ना, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2, ये कटा
11 यानी कि 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न चित्र में आर एस वृत्त का व्यास है, ये हो गया वृत्त, और ये आर एस कहाँ है, ये वाला, ये बोल रहा है कि व्यास है ये वाला भुजा, ठीक ना। और कोण क्यू एस पी, कहाँ है क्यू एस पी, क्यू एस पी ये वाला कितना है, इसका वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक ना। देखिए एंगल एस जो होगा यहाँ पे 25 होगा, ठीक ना। आप ऐसा मत बोलिएगा क्यू एस पी में बोलिएगा कि ये पी को लेकर 25 बोल दिया, ऐसा नहीं होता। जो बीच में होता है उसी शुरू से वहां स्टार्ट करना, जो बीच में आएगा उसी को बीच में वो एंगल हो जाता है, ठीक ना। और एंगल क्यू आर एस, कहाँ है क्यू आर एस ये वाला हो गया 85 डिग्री। हम जैसा कि बता रहा है कि आर एस वृत्त का व्यास है, तो हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज के व्यास से परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। तो ये मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, एक वृत्त हुआ, इसके चारों भुजा जो है उस त्रिभुज के परिधि पर होगा तो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। और उसके सामने कोणों का योग, ये और ये का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो देखिए ये देखिए पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, तो ये एंगल आर और एंगल पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल आर और एंगल पी का वैल्यू हो जाएगा 180। तो हम लोग को एंगल पी का वैल्यू तो दिया हुआ है, एंगल आर का वैल्यू दिया हुआ, तो एंगल पी का निकालना है। 180 माइनस एंगल आर का वैल्यू कर देंगे, तो 180 माइनस आर का वैल्यू कितना है 85, ठीक ना। तो अब इसको माइनस करेंगे 5, तो ये हो गया 95 डिग्री हो जाएगा, एंगल ये कितना हो जाएगा 95। अब फिर से देखिए हम लोग को ये एंगल निकालना है क्यू एस क्यू पी ये निकालना है। तो देख लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया, फिर पी क्यू एस त्रिभुज हो गया, इसमें दो को भुजा दिया हुआ, ये दो को कोण दिया हुआ, तो तीसरा कोण आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 5, और ये 5 5 10, और ये 9 10 11 12, यानी कि ये दोनों का ऐड हो जाएगा 120। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यानी कि 180 में 120 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। समझ में आया तो बता दीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा अच्छा से, और एक बार इस वीडियो को बना देंगे, क्योंकि ये नया चैनल है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।